कांग्रेस का एक बड़े मुस्लिम लीडर का नाम बताइए। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर, सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बताएंगे? बड़ा बड़ा नेता सब है ना, मैं बताता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मुस्लिम है? हाँ मुस्लिम, हाँ मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम नेता बताते हैं आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे पहले अध्यक्ष बना था, सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बना था, उसके बाद अध्यक्ष नहीं बना। क्या ये बात सही है? मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमानों को सुनिए भाईजान, सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद था कांग्रेस का लीडर। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन था, उसके बाद बहुत सारा फखरुद्दीन अली अहमद था। अभी बोलिए, अभी कौन है वो बोलिए। था नहीं के बारे में बोल रहा है। अभी के बाद इंशाअल्लाह होगा, जन्म लेगा, मैं जन्म लूंगा, टिकट दे मैं जन्म लूंगा। टिकट कितना होगा? हर कौन जन्म लेता है कांग्रेस। मोहम्मद सानी आलम, क्या लगता है कि कौन आपके क्षेत्र का विकास करे, किसका चर्चा है? मेरा विकास के लिए तो वही आरजेडी कांग्रेस। कोई मंदिर के बारे में बोलता है तो कोई मस्जिद के बारे में, विकास के बारे में कोई नहीं। विकास के बारे में कौन बोलेगा? हम लोग के लिए कौन मुद्दा उठाएगा? लड़ाई मार पीछे वाला मुस्तकबिल के लिए सोचना है ना, अभी के लिए नहीं सोचना है। हम लोगों को जो सत्ता में आएगा उसके लिए सोचना है। कौन आएगा सत्ता में? सत्ता में हम लोग जो गठबंधन है इंडिया वाले को सपोर्ट करते हैं। मजदूर किसान वर्ग पूरा इंडिया वाले को सपोर्ट करता है। आएगा इस बार आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए प्रदीप सिंह वहाँ है अररिया जिला में, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ डॉक्टर जावेद आजाद। क्या प्रदीप सिंह से ज्यादा काम नहीं किया? क्या हमसे ज्यादा रोड है वहाँ अररिया में? ज्यादा रोड है, ज्यादा काम किया है ना। क्या करेगा? तो 39 में लाइट देख रहे हैं? अच्छा एक बात सुनिए, ये लाइट देख रहे हैं? लाइट तो मैं देख रहा हूँ, बंद सुनिए। 39 MP है, एक MP ये अकेला क्या करेगा? जब राहुल गांधी का नहीं चलता है तो वहाँ इसका क्या चलेगा? तो इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे ना हम लोग, एक को थोड़ी जिताएंगे। तो पिछले बार एक ही जीता था ना? एक जीता था, जिता दिए थे। हम हर बार कांग्रेस को समर्थन करते हैं। एक से क्या होगा? हम लोगों को विकास चाहिए। हम लोग माइनॉरिटी वर्ग के हैं, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। ये मंदिर मस्जिद हम लोग को लड़ाई मार नहीं चाहिए। कौन मंदिर मस्जिद करता है? कौन? एक पार्टी मंदिर, एक पार्टी मस्जिद। मस्जिद कौन के बारे में कोई नहीं। मस्जिद कौन करता है? मस्जिद और कौन करेगा? मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आपको पता नहीं, आप मीडिया वाले हैं तो। नहीं, हमको नहीं पता। आपको नहीं पता कौन मस्जिद करता है, कौन मंदिर करता है? कोई मुजफ्फरनगर दंगा बोलेगा, कोई हाशिमपुरा दंगा, भागलपुर दंगा। वो पिछला वाला बात छोड़िए, आगे वाला बात लाइए। आगे क्या होना है? मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। 10 साल कुछ नहीं हुआ। 10 साल कुछ नहीं हुआ? किशनगंज में नहीं हुआ ना? किशनगंज में हर जगह नहीं हुआ। सत्ता में रहने पर भी सत्ता में जो भी रहा नहीं भी रहा। हम लोगों को नहीं, हम लोग जो जिसको पुराने जमाने के बुढ़वा सब देता था, सही देता था, वो लोग सही चुनता था। कम्युनिस्ट पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को समानता स्वतंत्रता बंधुता का नारा था। छुआछूत अछूत पिछड़ाई कुछ नहीं। हम लोग समानता स्वतंत्रता के सेनानी हैं। हम लोग यहाँ, ये सीमांचल की धरती है, यहाँ समानता स्वतंत्रता बंधुता वाला धरती है, हिंदू मुस्लिम वाला धरती नहीं है, समझिए। अच्छा, किशनगंज में आके हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो दिल्ली वाला, कोई हैदराबाद वाला कर रहा है। अच्छा, हैदराबाद वाला कह रहे हैं हम अपने कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन की लड़ाई लड़ रहे हैं? उस जमाने में मुस्लिम लीग का लीडर था 1942 में, एक था जनसंघ का नेता कौन मुखर्जी बंगाल का, दोनों मिलकर के गठबंधन बनाया था। फिर दोनों ने देश को तोड़ दिया, मुस्लिम लीग और जनसंघ मिलकर के। तो वही सोच रहा है ना, हम लोगों को अखंड करके रखना है देश को, एकता बना करके। ये हिंदू मुस्लिम वाला धरती नहीं है, ये सभी समानता भाईचारा वाला धरती है। काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, समानता भाईचारा होगा तो अपने आप काम होगा। दंगा नहीं होगा तो अपने आप काम होगा। जो सो कानून नहीं पास होगा अपने आप काम होगा। काम नहीं होगा तो जिसने दंगा करा उसके बारे में आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई सुनिए, आप मजबूत हैं, हम कमजोर हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए या नहीं?
बोलो। आवाज उठाना चाहिए, बेशक उठाना चाहिए। मान लीजिए ओवैसी साहब तो आवाज उठाता है, मैं मानता हूँ। धारा 370 के बारे में उठाता है, मैं मानता हूँ। एनआरसी सीएए के बारे में उठाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस भी तो एनआरसी सीएए के बारे में बोल रहा है कि मैं आते आते रद्द कर दूंगा, आते आते बोला। सब कुछ नहीं हुआ। बोलो बताओ, एनआरसी सीएए में आकर के, अरे भाई वो तो कम्युनिस्ट पार्टी लिया ही है, समानता स्वतंत्रता बंधुता, तो मुस्लिम नहीं। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, सुनो मेरी बात को पहले सुनो। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, वो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सुनिए, वो ये कहते हैं कि जितना हक यहाँ पर हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है। जितना इस देश के लिए खून हिंदुओं ने बहाया है उतना मुसलमानों ने भी बहाया है। तो जितना हक हिंदुओं को मिल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को भी मिल रहा है, तो इसने क्या गलत कहा? ऐसी गलत बात बोल रहा है। वो गलत इसलिए बोल रहा है, हिंदू मुसलमान जो जब तक वो ओवैसी नेता बना है, हिंदू मुसलमान का राज खुल गया है। अच्छा। हम मुसलमान का नेता है, वो हिंदू का नेता है। नहीं, गलत बात। कैसे बोला? ये गलत है। सुनिए, सरकार सुनिए, आप सरकार दो पार्टी का बनेगा, बीजेपी या कांग्रेस का। सुनिए, आपको किसी की भी बने कोई बात नहीं, सरकार किसी का बने कोई बात नहीं। सुनिए, वैल्यू सरकार की है। आप देखिए, गलत बात बोल रहे हैं आप। गलत दिशा में आप गलत दिशा में कर रहे हैं। यहाँ सरकार की बात नहीं हो रहा, आप असदुद्दीन ओवैसी पर तोहमत लगा रहे, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। आप सबूत देना, आप मुस्लिम आप सबूत दीजिए, खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम कब का? आप बीजेपी को जिताने के लिए वो एक मोमिन है। कैसे मोमिन नहीं है? सुनिए, एक मुसलमान है कि नहीं? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है ना, वो मोमिन है। और एक मोमिन पर तोहमत लगाना कहाँ से ये साबित है? हुजूर की हदीस से नहीं। अरे वाह, कैसे क्या करें? आप दाढ़ी रखे हुए हैं तो आप शरीयत को नहीं मानते? दाढ़ी रख करके पूरा मुसलमान को बेच दीजिए। मजा आएगा। सुनिए भाई, अगर असदुद्दीन ओवैसी एक भी आपके पास कोई सबूत हो तो लाइए। भाईजान के लिए 1946 में कलकत्ता में दंगा हुआ था। मुस्लिम लीग जनसंघ एक साथ था, लेकिन गांधी जी जाकर के रोजा रखा कि नहीं, दंगा नहीं होना चाहिए, फिर भी देश का टुकड़ा हुआ। ये ओवैसी आएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू एक तरफ चला जाएगा, मुस्लिम एक, फिर बेचारा मार खाएगा। बेशक, क्योंकि देखिए जब देश का बंटवारा हुआ, हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग का इंसल्ट हुआ। देश का बंटवारा सबसे ज्यादा मुसलमान का बेइज्जत हुआ, क्योंकि इधर मुसलमान गया, उधर मुसलमान गया, बीच में हम लोग को छोड़ दिया। अच्छा, हम लोग कुछ खाए, आपको भी चले जाना था। हम क्यों जाएंगे भाई? अपना देश हो, कांग्रेस को मेरा बाप दादा भी वोट दिया था, हम लोग भी देंगे। ये गरीबों मजदूरों का पार्टी है। अच्छा, गरीब मजदूर का पार्टी है। आप लोग कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है? कांग्रेस का गुलामी नहीं भाई, भाईचारगी वाला पार्टी है। नौकरी दिया था, कितना बड़ा बड़ा इंजीनियर बनाता हर गांव में, बीटेक एमटेक। अभी कहाँ है? 10 साल पहले था, जब कांग्रेस था तब था। तो अभी पढ़ा लिखा था तो था नहीं, मेरा झाला में खा कि नहीं था? अभी नहीं खाते हो क्या? अभी खाते हैं अभी। और सुनिए, अभी सिर्फ अभी नौकरी नहीं दिया है, सिर्फ चावल गेहूँ, चलिए, कांग्रेस का, हम मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का एक बड़े मुस्लिम लीडर का नाम बताइए। कांग्रेस का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर, हाँ, सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर बताएंगे? बड़ा नेता सब है ना, मैं बताता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए मुस्लिम है, मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मुस्लिम नेता बताते हैं आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे बड़ा अध्यक्ष बना था। सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बना था, उसके बाद अध्यक्ष नहीं बना। क्या ये बात सही है? मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमानों को काट रहा है। भाईजान सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद था कांग्रेस का लीडर। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन था, उसके बाद बहुत सारा, फखरुद्दीन अली अहमद था की बात था। अभी बोलिए, अभी कौन है वो बोलिए। था नहीं के बारे में बोल रहा है। अभी के इंशाअल्लाह होगा, जन्म लेगा, मैं जन्म लूंगा, टिकट दे, मैं जन्म लूंगा, टिकट देगा, हर जन नेता है कांग्रेस का। को मारा गया, इससे बड़े बड़े आए चले गए, तुम क्या
करो, कौन से घास उखाड़ सकते हो? अच्छा सुनिए, बड़ा बड़ा लीडर, अच्छा आप सुनिए अच्छा सुनिए, मौलवी साहब सुनिए, आप अरविंद केजरीवाल कितना नेता अच्छा स्वास्थ्य के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया। एमयू का 3 सेंटर बना है, ठीक है, केरला के अंदर। सुनिए, एमयू का 3 सेंटर बना है, ठीक है, और साथ में पास हुआ था तीनों सेंटर, ठीक है। तीनों सेंटर के बाद 2 एमयू चल रहे हैं वहाँ केरला में और इसमें बंगाल में। किशनगंज वाला क्यों नहीं चल रहा है? और बीजेपी का एमपी खुद मतलब स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अंदर, ये कांग्रेस ने फ्रॉड किया, कोई पास नहीं किए। कांग्रेस ने 2011 में पास किया था, बेचारा 14 में तो बीजेपी आया, कांग्रेस आएगा तो फिर बन जाएगा इंशाल्लाह। कांग्रेस का सपोर्ट वाला शासन था ना, जिस केरला में, बंगाल में, तो कांग्रेस सुनिए, मुर्शिदाबाद में बना है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं ये बात करना है, मुर्शिदाबाद में बना है ना, तो कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस का शासन दिल्ली में इंशाल्लाह बन जाएगा तो यहाँ एएमयू फिर खुल जाएगा। 72 साल तक दिए कांग्रेस को, ठीक है। एक मिनट सुनिए, बनेगी कांग्रेस। अच्छा एआईएमआईएम जीत जाएगा तो क्या सत्ता आ जाएगा? सत्ता के लिए जरूरी थोड़ी है कि अगली बार भी बोल रहे थे 40 सीट आ रहा है, क्यों आया एक? राहुल गांधी खुद स्टेटमेंट ताकतवर कौन हुआ, एआईएमआईएम हुआ कि राहुल गांधी हुआ? पहली बार एक ही सबसे बड़ा नेता अभी कौन है इंडिया गठबंधन का? राहुल गांधी। कौन बोला आपको? सुनिए, आप मान रहे, हम नहीं मान रहे ना। आप किसको आप मान रहे? आप किसी को भी मान लो, हम किसी को भी माने, उसका हम किसी को मान रहे, राहुल गांधी को मान लो ना। अच्छा सुनिए, 1947 से पहले हमारे लिए थोड़ी कुछ किए। सुनिए 1900 आप वो पीछे छोड़िए, अभी का अभी क्या बात जो एमपी भी था कर। अरे भाई एनआरसी सीए के बारे में सुनो, एनआरसी सीए के बारे में सुप्रीम कोर्ट में गया कौन? कांग्रेस। कौन बोला? कांग्रेस पार्टी। कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ। पहली बात आप मत बोलिए, जो भी पारू पर एक एमपी फाड़ने से कुछ नहीं होता, इतना एमपी है तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। एमपी से नहीं होगा। गीदड़ चाहे 1000 हो, गीदड़ चाहे 1000 हो, 1000 गीदड़ पर एक शेर भारी पड़ता है। एक शेर हजारों गीदड़ पर भारी पड़ता है।